जो भी बिहार के आर्ट एंड कल्चर है उन सभी को मैं यहाँ कवर करूंगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का ये पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग कवर करेंगे बिहार की पेंटिंग। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य कला आता है, मूर्ति कला आता है, उसके बाद बिहार के पेंटिंग्स आते हैं, डांस आते हैं। तो मैं आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहला शुरुआत पेंटिंग से कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पेंटिंग को देखिए क्योंकि पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेंटिंग से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसमें पद्मश्री वगैरह अवार्ड सब बहुत सारा बिहार को मिला है, इसलिए मैं यहाँ पे पेंटिंग से पहला शुरुआत कर रहा हूँ और ये काफी आसान भी है याद करने में। ठीक है, और इसको मैं कवर करूंगा प्रीलिम्स बेस्ड पे। ठीक है, चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा पहला है मधुबनी चित्रकला, जो काफी फेमस है। मधुबनी चित्रकला के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला को काफी प्रचलित किया गया। ठीक है, मिथिला क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इसको काफी प्रचलित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसके प्रमुख रूप भित्ति चित्र और अरिपन है। ठीक है, भित्ति चित्र क्या होता है, ठीक है, इसके प्रमुख रूप अगर आपसे पूछता है तो इस भित्ति चित्र मतलब होता है जैसे ये दीवार होती है ना, तो दीवार के अंदर कुछ कुछ पेंटिंग्स किए जाते हैं तो उसको भित्ति चित्र कहा जाता है। ठीक है, अभी नॉर्मल यही समझिए, आप पेंटिंग के क्लास नहीं कर रहे हैं इसलिए उतना नहीं जानना है, ये बीपीएससी का एग्जाम है तो उसमें उतना डेप्थ नहीं जाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसका अगला पॉइंट कह रहा है यह चित्रकला प्राकृतिक रंगों पर आधारित है। ठीक है, ये नेचुरल कलर्स जो होते हैं उस पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस चित्रकला में धार्मिक और वनस्पति चित्रों को दिखाया जाता है। धार्मिक चित्र इट मीन्स क्या, धार्मिक चित्र मतलब हो गया कि जैसे कि राम सीता की कहानियां या फिर राधे कृष्ण की कहानियां। ठीक है, तो इनका जो है चित्रण किया जाता है। ठीक है, और वनस्पति जैसे पेड़ पौधा हो गया, इन सभी चित्रों का इन सभी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसमें कुछ कुछ लोग हैं जैसे कि ये देखिए, ये पहले है 1975 में एक जगदम्बा देवी थी जिनको पद्मश्री भी मिला था। वो क्या है, इन कलाकारों में से एक है जिनके माध्यम से मिथिला पेंटिंग को वैश्विक पटल पर उभारा। अगर आपसे पूछता है इनको फेमस करने का श्रेय किसको जाता है तो जगदम्बा देवी इनका नाम था, तो इनको फेमस करने का श्रेय जाता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है जैसे कि सीता देवी को 1981 में आपको पद्मश्री मिला, 84 में गंगा देवी, फिर 11 में महासुंदरी देवी, 17 में बउआ देवी, और 19 में गोदावरी देवी, और 21 में दुलारी देवी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुलारी देवी से क्वेश्चन आया भी था बीपीएससी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा अगला जो पेंटिंग, ये पेंटिंग है, ठीक है, ये मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, मैं कवर करने के बाद आपको वो पेंटिंग दिखा दूंगा किस तरह का पेंटिंग, ताकि वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। ठीक है, आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आए पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पटना कलम। पटना कलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में कई बार बीपीएससी मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हम लोग उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे क्योंकि 17 बीपीएससी हाल ही में मतलब डेट आया है, कुछ बढ़ गया है बट सामने है, इसलिए हम उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यह मुगल शैली, ठीक है, मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय शैली के मिश्रण से 18वीं शताब्दी में पटना कलम का उद्भव हुआ। ठीक है, तो इन तीनों के मिश्रण से ये पटना कलम का उद्भव हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्रमुख विशेषता क्या है, इसका प्रमुख विशेषता लघु चित्रों का निर्माण करना। लघु चित्र मतलब लघु मतलब होता है छोटा चित्र, ये बहुत ही छोटे छोटे चित्र होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इनका निर्माण हाथी के दांत तथा कागज पर किया जाता था। ठीक है, सोचिए इसका हाथी का दांत निकालकर और इस पे जो है ये पेंटिंग को बनाया जाता था। ठीक है, ये पटना कलम, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे पूछेगा इसका इंपॉर्टेंस, ये कौन सा ऐसा पेंटिंग है जिसको हाथी के दांत पे बनाया जाता, तो पटना कलम आपका आंसर होगा। ऑनलाइन में पूछ सकता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रधानता किसका होता है, इसमें इसका क्या क्या मेन इसका प्रधानता है, तो इसका हो जाएगा उत्सव, जीव जंतु, सामान्य जीवन के साथ सामान्य पर्व त्योहार की प्रधानता। मतलब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस इन सब चीजों को दिया जाता है, जैसे उत्सव मनाया जा रहा है, जीव जंतु का चित्र बना दिया, सामान्य जो नॉर्मल डेज में आप कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये पेंटिंग में पटना कलम में दर्शाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा पटना पेंटिंग कैसा दिखता है। देखिए ये सामान्य जीवन की सब्जी बेचा जा रहा है, ठीक है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है पटना पेंटिंग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला है बिहार के भागलपुर, सबसे पहले तो जगह जानेंगे, भागलपुर का इसका क्षेत्र, ये भागलपुर में बहुत फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह स्थानीय लोक कला, यह स्थानीय लोक कला जिसमें लोक गाथा के माध्यम से चित्रण का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, मतलब लोक गाथा के माध्यम से चित्र दिखाया जाता है, चित्रण का मतलब चित्र जो बनाया जाता है ना, वो लोक गाथा के माध्यम से इसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैसे कि आपको अभी समझ में आएगा, देखिए इसमें कहानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ, इसमें कहानी क्रमिक तथा श्रृंखलाबद्ध रूप में चित्रित किया था, मतलब कोई स्टोरी बनाया था उसको सीरीज वाइज दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये पेंटिंग, ये मंजूषा चित्रकला की विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है, यह कला बहुला विपरी की लोक गाथा पर आधारित है। ठीक है, ये एक लोक गाथा है, उस पर ये आधारित हो सकता है, आपसे पूछ दे कि किस चीज पे आधारित है, कौन सी लोक गाथा पे आधारित, तो आपका नाम इसको जानना है। चलिए ये पेंटिंग देखिए, ये हो गया। ठीक है,
चलिए, थंका चित्रकला इंपॉर्टेंस ऑफ, ये एक्चुअली है कि थंका चित्रकला जो है यहाँ की है, ठीक है, लेकिन इसका संबंध बिहार से है। उसको जानते हैं कि ये कैसे बिहार से संबंधित है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है, यह चित्रकला गौतम बुद्ध की शिक्षा और इनके जीवन पर आधारित है। अब आप समझ ही गए होंगे, आप बीपीएससी की तैयारी करें तो पकड़ ही लिए होंगे। क्या क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में हुआ था, तो इनका संबंध इनडायरेक्टली बिहार से हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें थंका चित्रकला बिहार से संबंधित, बिहार के लिए इंपॉर्टेंस यहीं से बन जाता है, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे पकड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है जिसे लपेटा जा सके, ठीक है, जिसको रैप्ड किया जा सके, ठीक है, इसको कवर किया जा सके। थंका का यही मतलब, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल देख लो। फिर क्या कह रहा है, यह चित्रकला भारतीय तथा तिब्बती चित्रकला के शैली के मिश्रण को बताती है। ये दोनों मिक्सचर है, तिब्बती और इंडियन शैली का, ठीक है। ये पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कुछ नहीं, ये देखो, ये इसका सिर्फ फिगर देख लीजिए। फिगर ये है, ठीक है, ये फिगर, ये खासकर आप लोग जो नॉर्थ ईस्ट में जाते होंगे तो वहां ये सब फिगर देखते होंगे, तो ये इसको थंका चित्रकला कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि तिब्बत का प्रभाव नॉर्थ ईस्ट में, जैसे सिक्किम वगैरह में जाते हैं हम लोग घूमने के लिए, तो उसमें ये सब दिखता है, ठीक है। ये पेंटिंग्स बहुत सारे दुकानों में आपको दिखेंगी, घरों में दिखेंगी, तो यही थंका चित्रकला है, ठीक है। चलिए अब हम अगला बढ़ते हैं। अगला है जादो पाटिया चित्रकला, ठीक है। जादो पाटिया चित्रकला क्या है, ठीक है। देखिए यह चित्रकला संथाल जनजातियों के रीति रिवाज और उनके धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। ये संथाल जनजाति, संथाल विद्रोह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह जो था इसी के जनजातियों के द्वारा किया गया था। ये संथाल जनजाति और के उनके जो रीति रिवाज होते हैं ना, उससे ये संबंधित है, ठीक है। ये क्या है, जादो पाटिया, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यह चित्रकला का प्रदर्शन कपड़े या फिर कागज पर होता है, ठीक है। चलिए ये देखिए, यही है आपका जादो पाटिया चित्रकला, ठीक है। ये देखिए किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ये पेंटिंग का सेशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आए। ये बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। तो क्या कीजिए, आप लोग उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर की वीडियो बहुत ही जल्द हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।